हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच क्लास 10 के फिजिक्स लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, उसके करेक्शन के बारे में पढ़ा था, प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रिज्म में मतलब कि श्वेत प्रकाश का बटना, ये सब के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटरनल रिफ्रैक्शन से, कि इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, आंतरिक अपवर्तन क्या होता है। हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो से कंटिन्यू बने रहिए, आपको अवश्य बेनिफिट मिलेगा। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो लॉन्च किया जाएगा वो आप तक पहुंचता रहेगा और आपको लाभ पहुंचाता रहेगा। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स से आग्रह करते हैं कि मेरा जो चैनल है द साइंस वर्ल्ड, उसको आप सब्सक्राइब करें और समय का बेनिफिट लें। समय के साथ मेरे द्वारा जो किए गए कार्य है उससे फायदा उठाएं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं इंटरनल रिफ्रैक्शन से, आंतरिक अपवर्तन से मैं शुरू करने जा रहा हूं आपको। आज हम पढ़ेंगे पहले टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। हम लोग पढ़ेंगे आज कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अगर वह अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है, तो वह क्या होगा, वह इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। कि when light enters obliquely from a denser medium to a rare medium, and angle of incidence exceeds critical angle, the light reflects in the denser medium. This is called
कॉल्ड इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्या कहा कि कोई भी प्रकाश मतलब कि इंटर्स करता है ऑब्लिकली तिरछा डेंसर मीडियम से कहाँ आता है, रेयर मीडियम। तो एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट होता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वह क्या होता है, एक्सीड कर जाता है, वह एक्सीड कर जाता है द एंगल द लाइट रिफ्लेक्टेड। तब क्या होता है कि एक्सीड करने के बाद वह लाइट प्रकाश जो है वह क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है डेंसर मीडियम के तरफ। हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। हम इसे डायग्राम के द्वारा देखेंगे। यह जो है ऊपर जो है यह डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और यह जो है वह रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम। कोई सनलाइट जो है वह ऑब्लिकली यहां से पड़ता है, यह जो एंगल बनता है यहाँ पे, जब कहाँ होता है, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट आता है और लाइट आता है तो आने के बाद यह क्या होता है कि यह रिफ्लेक्ट हो करके कहाँ चला जाता है, मतलब कि अपने नॉर्मल से थोड़ा दूर डेंसर मीडियम में चला जाता है। जैसे कि लाइट यहां से आया और यहां से आने के बाद थोड़ा लाइट में परिवर्तन हो जाता है, इसके रे में थोड़ा लाइट जो है इसका नॉर्मल से दूर के तरफ, नॉर्मल से दूर के तरफ जाता है। तो यहां पर जो एंगल बनता है, यह जो एंगल बना, यह आई जो है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी प्रकाश ऑब्लिकली एक माध्यम से जब दूसरे मतलब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो उसका इंसिडेंट रे जो होता है वह एक्सीड करता है, कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द डेंसर मीडियम, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रिफ्रैक्शन के कंडीशन कि किस कंडीशन में इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, कि कंडीशन necessary for internal रिफ्रैक्शन। कि इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन का होना आवश्यक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि लाइट शुड बी इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मतलब कि कहाँ लाइट कहाँ होते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में की तरफ आते हैं। कि लाइट शुड इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम
ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम। सबसे पहले होता है कि डेंसर से क्या होता है, रेयर मीडियम की तरफ होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड एक्सीड, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट should exceed critical angle the light reflects in denser मीडियम। क्या होता है कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वह कहाँ होता है, वह डेंसर मीडियम में होता है। तो यह दो कंडीशन है जिसके द्वारा हम लोग जो जरूरी है क्या करने के लिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। आगे हम लोग इसमें एक टॉपिक पर चर्चा किए हैं क्रिटिकल एंगल्स के बारे में। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल हम किसे कहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज 90 डिग्री। क्या होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कितना, 90 डिग्री। कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, the angle of incidence for which the angle of reflection is 90 डिग्री। कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बीच का कोण कितना का होगा, 90 डिग्री होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब आगे का टॉपिक हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक पढ़े, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिकल रिफ्रैक्शन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब कि वायुमंडलीय अपवर्तन। हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वह क्या है, वह एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हम बहुत सारी चीजों को अनुभव करते हैं, जैसे कि तारे को अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखना, या सूर्योदय और सूर्यास्त में
2 मिनट पहले सूर्योदय का होना और 2 मिनट बाद सूर्यास्त का होना, या तारों का टिमटिमाना, इस चाहे अगर हम किसी गर्म हवा से हम होकर के किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसमें जो अपवर्तन होता है, यह सब हम पढ़ेंगे मतलब कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है उसके बारे में। हम लोग अब टॉपिक पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि द रिफ्रैक्शन बाय different layers of atmosphere air is called atmospherical refraction, रिफ्रैक्शन। क्या कहा कि द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे लेयर हैं, तो विभिन्न लेयरों में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। जैसे हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें कि एपारेंट फ्लिकरिंग of object placed behind a hot object and fire। सेकेंड हम पढ़ते हैं, सेकेंड में हम लोग पढ़ते हैं स्टार्स नियर द होरिजॉन appear slight higher than their actual position। क्या होता है कि वह वास्तविक ऊंचाई से क्या दिखता है, ऊंचा दिखाई देता है। अभी आपको मैंने स्टार के बारे में बताया था, एक एग्जांपल आपको और मैंने ऊपर बताया था कि जब हम गर्म वायुमंडल से जब किसी चीज को हम देखते हैं तो क्या दिखता है, वह आभासी दिखता है। तीसरा हम पॉइंट पढ़ेंगे इसमें कि एडवांस्ड
एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट कि सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त जो है 2 मिनट बाद दिखाई देता है। इसका भी कारण क्या है? वह एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी है। 4 पढ़ेंगे इसमें हम लोग कि एपारेंट फ्लटरिंग ऑफ सन डिश और लास्ट हम पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो हम लोग 5 टॉपिक पढ़े। पहला पढ़े एपारेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड फायर, कि जब हम किसी वस्तु को गर्म वायुमंडल से या आग मतलब जब देखते हैं तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। कहता है कि स्टार नियर द होरिजोन अपीयर स्लाइट हायर देन देयर एक्चुअल साइट, कि स्टार जो है वह अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, कि सूर्योदय जो है वह 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है और सूर्यास्त जो है वो 2 मिनट के बाद दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क के बारे में पढ़ेंगे या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इस सारे का रीजन जो है वह क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो अब हम इस जो 5 टॉपिक पढ़े हैं इसमें से बारी बारी से एक एक टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स आप इस वीडियो के द्वारा आप अपने नोट्स बुक को तैयार करें और टॉपिक बाय टॉपिक जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप उसे वैसे उसका तैयारी करें और अपने मन मस्तिष्क में इसे बैठाएं। तो अब आगे मैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अलग अलग पॉइंटों पर फोकस करता हूं। इसमें से हम पहला टॉपिक अभी पढ़ेंगे कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और हॉट सरफेस appears to flicker when seen through the air। हम लोग अब इस टॉपिक पर हम लोग सबसे पहले अब चर्चा करेंगे कि
कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और हॉट सरफेस appearing to flickers when seen through the air। तो हम जब हम किसी गर्म वायुमंडल जब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कहीं पे आग जल रहा है, तो आग जहाँ जल रहा है तो ठीक आग के जलने का ऊपर का जो वायुमंडल होता है वह क्या होता है, गर्म होता है। और उस गर्म हवा वायुमंडल के ऊपर का जो वायुमंडल होता है वह क्या होता है, वह ठंडा होता है। तो जो वायुमंडल ठंडा होता है वह क्या होता है, वह डेंसर मीडियम होता है। और जो वायुमंडल गर्म होता है वह क्या होता है, रेयर होता है। कारण रेयर होता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी वस्तु को गर्म हवा के अंदर से, गर्म हवा के द्वारा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो वह हमें मतलब कि साफ साफ क्लियरली नहीं दिखाई देता है, अर्थात उसमें आभासी परिवर्तन होता रहता है। हम इसी को अभी पढ़ेंगे। कि the air above hot surface become not and क्या कहा कि द एयर एबव हॉट सरफेस बिकम्स हॉट एंड राइज, हॉट एंड राइज द स्पेस इन द स्पेस इज occupied by cool air, the refraction या refractive index of hot air is less than that of cool air। क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह हॉट एयर के बनिस्पत कूल एयर में क्या होता है, वह ज्यादा होता है, लेस देन द कूल एयर। So the physical condition of the medium are not constant। क्या होता है कि इसका भौतिक अवस्थाएं जो होता है माध्यम का वह क्या होता है, वह कांस्टेंट नहीं होता है, वह हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। कांस्टेंट ड्यू टू changing refractive index of medium the light appear
appears to come from different direction. It result is fluctuation in apparent position of ऑब्जेक्ट। यही कारण है कि ऑब्जेक्ट जो है वह अपने वास्तविक स्थिति से क्या होता है, मतलब कि आभासी दिखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा। आज के हम इसको बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज इसमें बस एक टॉपिक और आपको मैं बताऊंगा, पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। अगला टॉपिक है मेरा कि स्टार व्हेन सीन नियर द ओरिजिन अपीयर। जो आपको मैंने टॉपिक पहले ही बता चुका हूं कि सेकेंड टॉपिक मेरा क्या है। सेकेंड टॉपिक है मेरा कि स्टार्स नियर द होरिज़ोन appeared slightly higher than their actual size, actual position। हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे कि स्टार जो है वह अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखता है, इसका क्या रीजन है। हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, इसको लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इज और इन जनरल increases from top to bottom, so the light coming from a star near the
horizon has to travel स्टूडेंट्स, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इससे आगे के टॉपिक को लिख सकूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इससे आगे का टॉपिक को लिख सकूं। Horizon has to travel from rare medium to denser medium and it bends towards the normal as a result the star appears higher। क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम यहां से हम, यह मेरा आंख है, ठीक, यहां पे मेरा आंख है और यहां से हम स्टार को देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे स्टार है, तो हम जब यहां से इसको देखते हैं तो यह हमें अपने वास्तविक स्थिति से क्या होता है, ऊपर दिखाई देता है। हमें कहां दिखाई देता है स्टार? हमें स्टार यहां पे दिखाई देता है, यहां पे स्टार हमें दिखाई देता है। मतलब कि यह पोजीशन जो है, यह क्या है, एपरेंट स्टार पोजीशन है। इसको हम लिख सकते हैं, इस पोजीशन को हम लिख सकते हैं कि एपरेंट स्टार पोजीशन। यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज डेंसिटी एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या हो रहा है, इंक्रीज डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां जो है इसे हम, यह क्या है, यह जो है एक्चुअल स्टार पोजीशन है। यह जो है एक्चुअल स्टार पोजीशन, अर्थात वास्तविक में स्टार है कहाँ, यहाँ है, और दिखता कहाँ है, हमें यहाँ दिखता है। अर्थात मतलब स्टार जो है वह क्या करता है, मतलब कि वह नॉर्मल की तरफ क्या करता है, इंक्रीज करता है।
यही कारण है कि वह अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने इस 2 टॉपिक पर चर्चा किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवांस्ड सनराइज ऑन सनसेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में आपके साथ इतना ही। दैट्स ऑल।